हेलो बायोलॉजिस्ट, वेलकम टू द ग्वाल एकेडमी। मैं आपकी दोस्त मोहिनी ग्वाल और आज हम एक कक्षा 11वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे तो क्या आप जानते हैं सबसे प्राचीन जगत कौन सा होता है? तो हमारा सबसे प्राचीन जगत जो है वो मोनेरा जगत है। तो मोनेरा जगत का आइए आप सबसे पहले परिचय देते हैं। मोनेरा जगत जो है वो एक कोशिकी जीव होते हैं और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इनकी कोशिका में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। और कोशिका भित्ति इनकी सघन और मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि ये कोशिका भित्ति जो है बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए ये सघन और मजबूत होती है। अब मोनेरा जगत की विशेषता देखें हम लोग तो मोनेरा जगत की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली, एक कोशिकीय और सूक्ष्म आकार। तो इन ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और 1 से 10 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। और प्रोकैरियोटिक संरचना इसका सबसे मेन कारण क्या है? इनका डीएनए। डीएनए जो है वो स्वतंत्र होता है और न्यूक्लियस का आवरण नहीं होता है। अब पोषण पोषण की बात करें तो पोषण 2 प्रकार का होता है। मोनेरा जगत में पोषण 2 प्रकार से होता है। स्वपोषण मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, उन्हें स्वपोषी बोला जाएगा। जैसे साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है। अब हम बात करेंगे परपोषी ऐसी जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हों, उन्हें परपोषी बोलेंगे। कोशिका की अगर हम संरचना मतलब मोनेरा जगत में कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है? तो इसमें जो कोशिका भित्ति होती है, हमारे जो मोनेरा जगत में कोशिका की भित्ति कैसी होती है? जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? अंदर और बाहरी सामग्री का आदान प्रदान करना, ये कोशिका झिल्ली का काम होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इसमें डीएनए सिंगल स्टैंड मतलब एकल स्टैंड का बना होता है। और राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और राइबोसोम का कार्य जैसे कि आप जानते हैं प्रोटीन संश्लेषण। आइए अब हम मोनेरा जगत में प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में देखें। तो मोनेरा जगत में प्रजनन की 2 विधियां हैं। एक असमान लैंगिक प्रजनन, दूसरा जेनेटिक विविधता। तो असमान लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? समलैंगिक प्रजनन। मोनेरा के जो जीव होते हैं वे द्विखंडन बाइनरी फिजन के माध्यम से प्रजनन करते हैं, मतलब एक कोशिका का 2 समान कोशिका में विभाजन। और जेनेटिक विविधता क्या होती है? मोनेरा में लैंगिक प्रजनन नहीं होता। ठीक है, लैंगिक प्रजनन नहीं होता, लेकिन जेनेटिक जो सामग्री होती है उसका आदान प्रदान होता है। वो कैसे? इसकी तीन विधियां हैं। संयुग्मन, रूपांतरण और परक्रमण। संयुग्मन में क्या होता है? 2 जीव संपर्क में आते हैं और डीएनए का आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार रूपांतरण, जीव अपने परिवेश में डीएनए का आदान प्रदान करेंगे, ये रूपांतरण हो गया। और परक्रमण में क्या होता है? किसी वायरस के माध्यम से जेनेटिक सामग्री स्थानांतरित हो जाती है। मोनेरा जगत का वर्गीकरण हम देखें तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक
आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये प्राचीन बैक्टीरिया हैं और जो विषम परिस्थितियों में रहते हैं। ठीक है, इसमें भी तीन तीन रूप से होते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स, जो गर्म और अम्लीय वातावरण में पनपते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोला जाता है। और मेथेनोजेंस, जो मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं उन्हें बोला जाएगा हेलोफाइल्स। लवणीय वातावरण में रहने वालों को हेलोफाइल्स बोला जाएगा। और यू बैक्टीरिया आमतौर पर वे बैक्टीरिया जैसे नीली हरी शैवाल, जो नीली हरी शैवाल या इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, ये एक तरह से यू बैक्टीरिया है और ये कई प्रकार की बीमारियां भी फैलाती हैं मनुष्यों और अन्य जीवों में। अगर हम मोनेरा जगत के जंतुओं के आवास और पारिस्थितिकी के बारे में जानें तो ये पृथ्वी के हर हिस्से में पाए जाते हैं। मृदा, जल, वायु और अन्य जीवों के शरीर हर जगह पाए जाते हैं। गर्म पानी के झरने में, लवणीय पानी में, गहरे समुद्र में, ये सभी जगह पाए जाते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, अन्य पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। महत्व की बात करें, मोनेरा जगत का महत्व क्या है? तो इनका महत्व है मृदा और जल की उर्वरता। मतलब मोनेरा जगत के जंतु जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं और पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। उद्योग में एंटीबायोटिक्स, जैव खाद्य पदार्थों और अन्य औद्योगिक उत्पादनों में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है और मानव स्वास्थ्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। रोगजनक बैक्टीरिया, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रोग फैलाते हैं। अब प्राकृतिक उदाहरण की बात की जाए तो साइनोबैक्टीरिया मतलब नीली हरी शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। लैक्टोबैसिलस, यह दही में पाया जाता है, जैसे दूध को दही में बदलने में मदद करता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस रोग फैलाने वाला बैक्टीरिया है। और ई कोलाई मनुष्य के आंत में पाया जाता है, पाचन में सहायता करता है। अब मोनेरा जगत का आर्थिक महत्व की बात, हमने इसके पहले जनरल महत्व तो पढ़ लिया है। अब आर्थिक महत्व, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कुछ बैक्टीरिया मदद करते हैं। अपशिष्ट उपचार में भी मोनेरा जगत का एक महत्वपूर्ण योगदान है और औद्योगिक उत्पादन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो बायोलॉजिस्ट, आज के वीडियो में हमने मोनेरा जगत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ग्वाल अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें।